और जो आपका प्रपोजल एक अच्छा प्रपोजल के थ्रू आप बिडिंग करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके विन करने के। इसी तरह से फाइवर पे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि फाइवर पे हमारे पास बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है और हम डेली की 10 बायर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और बायर रिक्वेस्ट जो है उसमें भी हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन में यही है कि जो हमारा प्रपोजल है उसको हम एज अ डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कुछ थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। उसमें एक ये है कि आपकी वर्ड लिमिट होती है। वर्ड लिमिट तो नहीं बल्कि करेक्टरिस्टिक करेक्टर्स की जो है ना वो लिमिट होती है कि इतने करेक्टर्स आपने मैक्सिमम यूज़ करने हैं डिस्क्रिप्शन में। तो उसके लिए जो है हर किसी की यानी कि फाइवर को अगर हम देखें तो फाइवर की भी डिफरेंट है, और फ्रीलांसर को देखें या अपवर को देखें तो हर एक प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट करेक्टर लिमिट है कि इतने करेक्टर्स आपने यूज़ करने हैं। कोई आपको बोलता है कि आपने विद इन 500 रहना है, कोई कहता है कि विद इन 1200 करेक्टर्स आपकी जो है डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को उसी तरह से मॉडिफाई कर लेना है। कुछ लोगों का होता क्या है कि होता ये कि आप वर्ड बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, करेक्टर्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, और देन आपकी जो बायर रिक्वेस्ट है या आपकी जो प्रपोजल है वो प्रोसीड नहीं हो पाता। देन वो लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मेरा प्रपोजल क्यों नहीं जा रहा, क्यों मेरा प्रपोजल या बायर रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही। तो उसमें यही वजह होती है कि आपके वर्ड या करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो चुके होते हैं जो उनकी लिमिट होती है उससे, या बहुत ही कम होते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो विद इन लिमिट रहना है, ना लिमिट से नीचे होने चाहिए ना लिमिट से ज़्यादा होने चाहिए। तो आई विल शो यू वर्ड फाइल जिसमें मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि सतरंगी फार्मूला जो है वो क्रिएटेड बाय जो है वो डॉक्टर हिशाम सरवर है। डिजी स्किल्स पे जो अपने लेक्चर्स देते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं आजकल, और पहले वो ई रोज़गार प्रोग्राम में भी क्लासेस करवा चुके हैं, और उसके अलावा डिजी स्किल्स के जितने भी क्लासेस हैं वही करवाते हैं। ठीक है, तो सीन ये है कि वो मैं आपको बताता हूँ और आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा उसको। ये प्रपोजल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी बंदा नॉन कन्वेंशनल फ्रीलांसिंग की तरफ खास तौर पे जाना चाहता है ना, तो वहाँ पे इस प्रपोजल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखें, समझें, कोशिश करें इसको समझने की, और इसको आप इसी तरह के आप अपना प्रपोजल बना सकते हैं। उसे अपने वर्ड में फाइल में सेव करके रख लें। ठीक है, कि जब भी आपको यानी कि हर वक्त जब भी आपने बायो रिक्वेस्ट भेजनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा से सारी डिटेल्स ही लिखें। नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत एक पोर्शन जो है वो चेंज कर लें और आप उसे प्रोसीड कर सकते हैं। कौन सा पोर्शन है जो आपने चेंज करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सेम रखनी है, प्रपोजल पे आते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। सो हियर इट इज़। ओके, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? काइंडली एनीवन कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर, हो रही है। ओके गुड। सो टोटल जो है वो 7 पॉइंट्स हैं आपके प्रपोजल के। ठीक है, स्टार्ट हम करते हैं ग्रीटिंग से। स्टार्ट करेंगे हम ग्रीटिंग से। फॉर एग्जांपल, हेलो विल्सन, हेलो श्याम, हेलो माइक। कोई भी गोरा है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, किसी भी कंट्री से आपका क्लाइंट है, तो जो उसका नाम है आपने वो नाम देना है और लिख देना हेलो, और उसके बाद उसका नाम लिख देना है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, फाइवर से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। बायर रिक्वेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मोबाइल से अपने सर्च करते हैं, ठीक है, मोबाइल से आप ऐप में जाएंगे, ऐप के बाद आप बायर रिक्वेस्ट आपको शो होती है प्रोफाइल वाली जगह पे। मैं कैसे आप लोगों को शो करूँ? आप में से कोई बंदा मोबाइल से ऑनलाइन है
जिसका फाइवर अकाउंट भी हो। कोई नहीं होगा, चले मुझे ही अपने मोबाइल से आना पड़ेगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये चीज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट है फाइवर के लिहाज से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि अगर आप में से कोई काम करना चाहता है तो उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का। आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग कलर ऑन स्क्रीन। ओके, यहाँ पे गेस्ट जो भी है, ये जो मैंने अपनी दूसरी आईडी से इसको अलाउ कर दीजिए, शेयरिंग अलाउ कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग। यहाँ से मैंने अपनी प्रोफाइल पे आया हूँ, ठीक है। प्रोफाइल पे यहाँ पे ये बायर रिक्वेस्ट, अर्निंग्स के नीचे बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ से सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है हैजल खान, ठीक है। अब जब मैंने आपको लैपटॉप पे शो करवाया था बायर रिक्वेस्ट का, तो वहां पे क्लाइंट का नाम शो नहीं होता, लेकिन अगर हम मोबाइल से लॉगिन करते हैं तो मोबाइल में नाम शो होता है, ठीक है। ये देखिए, जितने भी हैं सारे क्लाइंट्स के नेम जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया, समझ आई आपको? तो यहां से आपने क्या करना है, क्लाइंट का नेम लिखना है और उसका नेम जो है वो फर्स्ट लाइन में ऐड कर देना है। नेम जब आप एज इट इज लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हैजल खान 2111, ये पूरा नाम जब आप लिखेंगे ना, तो इसके नीचे एक अंडरलाइन आएगा। वो आपके पास रेड हो या ग्रीन हो या ब्लू कलर में हो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि किस कलर में आता है, लेकिन वो अंडरलाइन आपको शो होगा, ठीक है। अच्छा, जब अंडरलाइन शो होगा आपको, तो उससे ये एग्जैक्ट हो जाएगा आपको कि आपने वो नाम जो है वो बिल्कुल ठीक लिख लिया, ठीक है। तो जब आप वो बायर रिक्वेस्ट को प्रोसीड करेंगे, उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे आपको ये फायदा होगा कि क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाएगा। आप 1000 बायर रिक्वेस्ट ऐसे नोटिफिकेशन नहीं जाता, लेकिन जब आप उसके नाम को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और फिर आप बायर रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो उससे क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाएगा। और नोटिफिकेशन जाने का फायदा ये होगा कि क्लाइंट लाजमी तौर पे आपकी बायर रिक्वेस्ट देखेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जरूरी नहीं होता कि क्लाइंट आपकी बायर रिक्वेस्ट देखे या ना देखे, मे बी वो फर्स्ट पर्सन की देखे और उसी को काम दे दे, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन उसको जाएगा कि इस बंदे ने आपको बायर रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो लाजमी तौर पे आपकी बायो रिक्वेस्ट को देखेगा। तो ये मकसद समझाने का, ये दिखाने का यही मकसद था कि मोबाइल से जब आप बायो रिक्वेस्ट सर्च करेंगे, आपको नाम पता चल जाएगा, उसे अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखें एंड देन उससे प्रोसीड करें, ताकि क्लाइंट को नोटिफिकेशन भी जाए और आपके मैक्सिमम चांसेस हों ऑर्डर विन करने। ओके, लेट मी बैक विद माय ओके। सो ये चीज़ एक आपको दिखानी थी मोबाइल से। नेक्स्ट जो है हमारा रीस्टेटिंग एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट। आपने उसके प्रोजेक्ट के बारे में 2 से 3 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर पढ़ूँ, नीचे क्या लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर सप्लीमेंट्स और डाइटरी और विटामिन लोगो डिज़ाइन, या यहाँ पे आ सकता है स्पोर्ट्स लोगो डिज़ाइन, टी शर्ट लोगो डिज़ाइन, जिस भी किस्म का लोगो डिज़ाइन आपके क्लाइंट को रिक्वायर्ड है। अगर आप लोगो डिज़ाइन के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, लेट्स सपोज कि आप लोगो डिज़ाइनिंग के लिए प्रपोजल लिख रहे हैं, तो जो भी आपके क्लाइंट को काम रिक्वायर्ड है, जिस चीज़ का भी उसको काम रिक्वायर्ड है, वो आपने रिस्टेट करना है रिस्टेटिंग योर एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट में, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट आपने स्टार्ट लिया हेलो, क्लाइंट का नेम, देन सेकंड में आगे उसका जो काम है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कि आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर
logo design. I also understand that you have an in-house graphic designer, so you expect top quality logo design from the selected freelancer. ठीक हो गया? अच्छा, जब ये चीज लिख लेंगे उसके बाद नंबर 3 पे नेक्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, आपने अपने बारे में बताना है. आई ओन अ स्मॉल design agency and have been doing creative designing for US business since 1999. My profile here on मार्केट वेबसाइट ने. अब जिस चीज पे आपकी प्रोफाइल है, आपका फ्रीलांसर पे प्रोफाइल है, आपकी फाइवर पे है, आपकी अपवर्क पे है, मार्केट प्लेस का नाम लिख देंगे. यानी माई प्रोफाइल हेयर ऑन freelancer.com स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ माई एबिलिटी अबाउट माई सर्विसेज एंड कमिटमेंट टू माई क्लाइंट्स. तो 2 से 3 सेंटेंस आपने लिख दिए अपने बारे में. व्हाट कैन आई डू फॉर द एम्प्लॉयर, उसके बाद आपने उसे बताना है कि अगर वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, अगर वो आपकी बायो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो आप उसे क्या प्रोवाइड करेंगे. तो देखें, आई कैन क्रिएट अ स्टेट ऑफ आर्ट आई कैची लोगो डिजाइन विद इन 3 business days. आई ऑफर unlimited revisions. Rest assured you will get all source code that is editable, printable. I will also provide unlimited revisions for the logo still you are 100% satisfied. तो ये सारी कहानियां होती हैं कि आपने क्लाइंट को घेरना किस तरह से है, किस तरह से उसको चक्कर डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें कि मैं आपको जनाब 100% अनलिमिटेड रिवीजन्स दूंगा, 100% सेटिस्फेक्शन, योर सेटिस्फेक्शन इज माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, विद इन 3 days की बजाय आप 2 days 1 days. यानी कि क्लाइंट को जितना जल्दी आप बोलेंगे कि मैं, जितना जल्दी आप उसे प्रोवाइड करेंगे उतना वो आपसे इम्प्रेस होगा. ठीक है, तो इसी तरह से अनलिमिटेड रिवीजन्स हैं या और भी कोई आप ऑफर उसे देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं. देन है पोर्टफोलियो. यू कैन वॉच माई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एट लिंक. लिंक का क्या मतलब है? लिंक का मतलब ये है कि अपनी एक गूगल ड्राइव क्रिएट कीजिए, उसमें अपनी फाइल्स को ऐड कीजिए एज मच एज यू कैन. अगर आप लोगो डिजाइन बनाते हैं, जिस भी क्लाइंट का लोगो डिजाइन बनाना है उसको तो आपने देना ही देना है, अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर दें. अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप पोस्टर्स बनाते हैं, क्लाइंट को बना के दें, साथ में उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं. अपने पोर्टफोलियो को जितना मर्जी आप बड़ा करते जाएं, इससे कोई इशू नहीं है. जितने ज्यादा आपकी जो है सैंपल्स आ जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में, उतना ही आपके लिए फायदेमंद है. मे बी जो क्लाइंट आए उसका काम किसी एक सैंपल से मिलता हो और आप का सैंपल को देखते ही वो कहे कि हाँ जी यही बंदा है जो मेरा काम कर सकता है. ठीक है, देन है फ्री मोकअप और क्वेश्चन. फ्री मोकअप क्या है? आई वुड लाइक टू ऑफर यू अ फ्री मोकअप डिजाइन ऑफ योर लोगो एज यू कैन सी माई डिजाइन एबिलिटी, आर यू इंटरेस्टेड. फ्री मोकअप डिजाइन का मतलब ये है कि ये भी एक क्लाइंट को यूं कह ले कि घेरा डालने की एक स्कीम है कि कोई भी आपके पास आता है, आप उसे कहेंगे मैं तुझे फ्री में एक लोगो बना के दिखाता हूँ, अगर आपको मेरी एबिलिटीज पसंद आए, अगर आपको मेरी स्किल्स पसंद आए, तो फिर हम प्रॉपर एक डील के तहत आगे चलेंगे. ठीक है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि कभी भी उसको उसका काम फ्री में ना करके दें. अगर आप उसे फ्री मौके डिजाइन बना के भी दे रहे हैं ना, तो कोई भी बना दें, या अपना पहले से बनाया हुआ ही उसे आधे घंटे बाद भेज देंगे, ये देखें ये मैंने आपके लिए बनाया है. ठीक है, लेकिन जो काम उसे चाहिए वो वाला काम कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसिंग की फील्ड में 2 नंबर लोग आते हैं. सारे नहीं लेकिन बहुत सारे होते हैं. अगर उसको काम फ्री में मिल जाएगा, उसने उसे क्या जरूरत है आपको फिर पे करने की, तो वो लोगो लेगा और जाता बनेगा. तो इन चीज का आपने ख्याल रखना है. ठीक है, इसके बाद है आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रेफर्ड कलर चॉइस. तो जो भी आपके क्वेश्चंस माइंड में आते हैं लोगों से रिलेटेड, आप उससे पूछ सकते हैं कि आप किस कलर में चाहिए है, किस ब्रांड का चाहिए, आप थीम कौन सा पसंद करते हैं. तो डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आए आप उससे पूछ सकते हैं. देन बिट क्लोजिंग है, या यूं कह लें कि आपका जो क्लोजिंग सेंटेंस है वो है ये. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स एंड डूइंग बिजनेस विथ यू. looking forward for your positive response, looking forward to work with you, looking forward to have a good business in future. तो इस तरह के सेंटेंस कोई भी आप लिख दें. तो ये सारा जो है वो प्रपोजल के 7 पॉइंट्स हैं. अगेन मैं आपको बताता चलूं, फर्स्टली आपने
ग्रेटिंग्स है, नाम है उसका। देन जब अपने काम, उसके काम को आपने एक्सप्लेन करना तो थोड़ा अच्छी तरह से उसके काम को एक्सप्लेन कीजिए। 3-4 सेंटेंसेस में उसे एक छोटा सा ओवरव्यू दे दें ताकि उसको पता चल जाए कि इसे बंदे को मेरा काम अच्छी तरह से समझ आ गया है। देन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, आप क्या कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए वो लिखना है, ठीक है? और आपका पोर्टफोलियो, मॉकअप क्वेश्चंस एंड बिड क्लोजिंग, ठीक है? अब इसमें देखें, जो आपकी ग्रेटिंग्स है उसमें हेलो, हाय, ये चीज़ तो ठीक है। लेकिन कभी भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून इस तरह की कोई चीज़ नहीं आपने ऐड करनी। क्योंकि मे बी आपके पास गुड आफ्टरनून हो और अगले के पास गुड नाइट हो, या आपके पास गुड मॉर्निंग है तो उसके पास गुड आफ्टरनून है। तो ये चीज़ें नहीं, हेलो, हाय ठीक है। उसके बाद क्लाइंट का नेम है, ऑब्वियसली हर क्लाइंट के लिए आपको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। रिस्टेटिंग एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट जो है मे बी हर क्लाइंट का डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली बात है कि हर क्लाइंट का डिफरेंट ही होगा। सेम के साथ तो नहीं आ सकते। मे बी आप इतने लकी हो कि सेम प्रोजेक्ट के साथ भी आपके पास आ जाएँ, हो जाता है समटाइम्स ऐसा भी। लेकिन यूजुअली यही होता है कि डिफरेंट वर्क होता है। तो हमेशा आपको ये पार्ट जो है वो अपने प्रपोज़ल में से या अपनी डिस्क्रिप्शन में से एडिट करना पड़ेगा। 3 टू 4 सेंटेंस। देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन है वो एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोगो डिज़ाइन का काम कर रहे हैं तो आपके पास क्लाइंट तो सारे लोगो डिज़ाइन के ही आने हैं ना, तो आपने इंट्रोडक्शन में अपना लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन करवा देना अपना। या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट आपके पास सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ही आएँगे और आपका इंट्रोडक्शन भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होना चाहिए। फिर जो है व्हाट कैन आई डू फॉर द एम्प्लॉयी, ये भी सेम रहेगा आपका, क्योंकि सेम कैटेगरी के क्लाइंट्स आपके पास रिपीट होंगे। जो आपकी स्किल है उसी चीज़ के क्लाइंट्स आपके पास आएँगे। तो उसी चीज़ से रिलेटेड आपने लिखा होगा। देन पोर्टफोलियो का लिंक है, वो भी एज़ इट इज़ रहेगा। मॉकअप क्वेश्चन, वो भी आपका एज़ इट इज़ रहेगा, कुछ भी बना लें, ठीक है? देन बिड क्लोजिंग, वो भी आपका सेम रहेगा। नीचे थैंक्स, रिगार्ड्स लिख दें या अपना नाम लिख दें। तो रिगार्ड्स उस्मान आवाज़ या आ रही मेरी? रिगार्ड्स कोई भी, ठीक है? तो हो इसी तरह से ये आपका ये प्रपोज़ल था। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसमें एक ट्रिक की बात जो मैंने आपको बता दी है फाइवर से रिलेटेड, वो ग्रंटेड ट्रिक है। आप इस चीज़ को आज़मा के देख लें। लेकिन अगर आपके बाय रिक्वेस्ट पे कभी भी किसी क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये ना समझिएगा कि सर की ट्रिक गलत थी, बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रिक 100% जो है वो श्योर है, ठीक है? लेकिन बाय रिक्वेस्ट पे बहुत कम रिस्पॉन्स आता है। आ जाता है, बहुत कम आता होता है। क्योंकि क्लाइंट्स को जो है कभी हमारी डिस्क्रिप्शन नहीं अच्छी लगी, कभी हमारी प्राइसिंग नहीं अच्छी लगी, तो होता है। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, 10 रिक्वेस्ट